स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस किया था और आज स्टूडेंट्स हम एक आयनिक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज NaCl। तो NaCl बेसिकली इट्स एन आयनिक कंपाउंड और इसको हम क्या कहते हैं, टेबल सॉल्ट, खाने का नमक। ठीक है, आयनिक क्रिस्टल है, इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। कोई भी आयनिक क्रिस्टल जब हम डिस्कस करते हैं तो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ आयन, यानी आयनिक क्रिस्टल में स्ट्रक्चर ऑफ आयन कैसा है, कौन से एलिमेंट है, और दूसरा आती है बात साइज ऑफ आयन। ठीक है, अब यहाँ NaCl के केस में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम एटम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, +1 चार्ज आ जाता है। ठीक है, और क्लोरीन एटम ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है और इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, -1। ठीक है, नाउ दैट इज क्लोराइड आयन एंड दिस इज सोडियम आयन। ठीक है, अब साइज की बात करें कि साइज ऑफ आयन कितना है। सोडियम आयन का साइज हमारे पास आता है दैट इज 95 पिकोमीटर, जबकि क्लोराइड आयन का साइज हमारे पास आता है 181 पिकोमीटर। अब स्टूडेंट्स, साइज से हमें अंदाजा हो रहा है कि क्लोराइड आयन का साइज बड़ा है सोडियम आयन से। तो स्टूडेंट्स, आयनिक क्रिस्टल में जिस आयन का साइज बड़ा होता है वो क्रिस्टल लैटिस में कॉर्नर्स पर मौजूद होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आयनिक क्रिस्टल है दैट इज NaCl, इसका क्रिस्टल लैटिस क्यूबिक शेप का होता है। मैं आपको यहाँ पर सिंपल क्यूब ड्रॉ करके दिखाऊं। दैट इज अ सिंपल क्यूब, इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यूब की भी बेसिकली डिफरेंट टाइप्स होती हैं। आपके सामने आप देख सकते हैं, ये सिंपल क्यूब है। सिंपल क्यूब में एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पर मौजूद होते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं दूसरी हमारे पास टाइप है दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूब। फेस सेंटर्ड क्यूब में क्या होता है कि आयंस कॉर्नर्स पर भी मौजूद होते हैं और फेजेस पे भी मौजूद होते हैं। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि फेस ऑफ क्यूब क्या होता है बेसिकली। और तीसरी टाइप हमारे पास आती है दैट इज द बॉडी सेंटर्ड क्यूब। बॉडी सेंटर्ड क्यूब में क्या होता है कि आयंस कॉर्नर्स पर भी मौजूद होंगे और एक क्यूब के सेंटर के अंदर एक आयन, एटम या मॉलिक्यूल भी मौजूद हो सकता है। तो इस तरह की टाइप को हम क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो NaCl के केस में कौन सी टाइप है क्यूब की, दैट इज द फेस सेंटर्ड क्यूब, यानी हमारे आयन जो हैं वो कॉर्नर्स पर भी मौजूद होंगे और फेसेस पे भी मौजूद होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाट इज द फेस ऑफ अ क्यूब या कॉर्नर ऑफ क्यूब क्या होता है। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं एक क्यूब के 8 कॉर्नर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो क्यूब के कितने कॉर्नर्स हुए, 8 कॉर्नर्स। अब फेजेस किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, फेजेस बेसिकली सरफेस, वो सरफेस जिसके साथ नेक्स्ट क्यूब अटैच हो सकता है, या अगर हम क्रिस्टल लैटिस की बात करें तो नेक्स्ट यूनिट सेल अटैच हो सकता है। ठीक है, ये देखें, इसकी साइड से भी क्यूब को हम अटैच कर सकते हैं, इसकी टॉप से भी एक फर्दर क्यूब को अटैच कर सकते हैं, इस साइड से भी अटैच कर सकते हैं, बॉटम से भी कर सकते हैं, फ्रंट से भी कर सकते हैं और बैक से भी कर सकते हैं। तो क्यूब के कितने फेजेस हुए, यानी कितनी ऐसी सरफेसेस हैं जिससे फर्दर अटैचमेंट पॉसिबल है, आप काउंट कर सकते हैं। लेफ्ट राइट में 1 2, टॉप बॉटम 3 4 और फ्रंट बैक 5 6। ठीक है, तो क्यूब के कितने फेस हुए, 6 फेजेस हुए। ठीक है,
अभी हमने क्या कहा कि NaCl के स्ट्रक्चर में क्रिस्टल लैटिस की जो ज्योमेट्री है, ये अरेंजमेंट है, दैट इज क्यूबिक। किस तरह की क्यूबिक है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, यानी कॉर्नर्स पे भी मौजूद होंगे और फेजेस पे भी मौजूद होंगे, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे साइज ऑफ आइन की कि इन दोनों में से स्टूडेंट्स जिस आइन का साइज बड़ा होगा वो कॉर्नर्स पर मौजूद होगा और फेस पे मौजूद होगा, ठीक है, क्यूब के फेस पे, इस तरह से। तो क्लोराइड आइन, इसका साइज बड़ा है तो इसका मतलब है क्लोराइड आइन फेस पे भी मौजूद होगा और कॉर्नर्स पर भी मौजूद होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स सेकंड हमारा क्वेश्चन है, NaCl में एडजेसेंट आइंस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस के दरमियान कितना डिस्टेंस मौजूद होता है क्रिस्टल लैटिस के अंदर? तो स्टूडेंट्स दो सेम टाइप्स की आइन, उनके दरमियान कितना डिस्टेंस होता है? सेम टाइप ऑफ आइन, सेम टाइप ऑफ आइंस, इनके दरमियान डिस्टेंस होता है 5.63 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब ये सेम टाइप ऑफ आइंस कौन से हो सकते हैं? ये क्लोराइड भी हो सकते हैं और इसी तरह से सोडियम आइंस, दो आप कह लें कि एडजेसेंट सोडियम आइंस के दरमियान का डिस्टेंस भी हो सकता है और दो एडजेसेंट क्लोराइड आइंस के दरमियान का डिस्टेंस कितना है? 5.63 एंगस्ट्रॉम। लेकिन स्टूडेंट्स हम ये जानना चाहते हैं कि सोडियम आइन और क्लोराइड आइन के दरमियान कितना डिस्टेंस है। अगर मैं आपको यहां स्ट्रक्चर से समझाऊं, फर्ज करें कि हमने अभी कहा था कि इसको मैं इरेज कर दूं, कॉर्नर्स पे क्या मौजूद है? क्लोराइड आइंस। तो इन दो क्लोराइड आइंस को, इनके नेगेटिव चार्ज को कौन बैलेंस करेगा? दैट विल बी द पॉजिटिव सोडियम आइन। इसी तरह से अभी हमने बात की कि सेम टाइप ऑफ आइंस के दरमियान का डिस्टेंस है 5.63 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह से लेकिन हम जानना चाहते हैं कि क्लोराइड आइन और सोडियम आइन, यानी क्लोराइड आइन के जो साथ वाला सोडियम आइन है, इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है। तो हम सिंपल इस डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे 2 से। 5.63 एंगस्ट्रॉम को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2.815 एंगस्ट्रॉम। स्टूडेंट्स अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है 2.815 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू क्या है? दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन सोडियम आइन एंड क्लोराइड आइन इन अ क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। एडजेसेंट पोजीशन पे जो सोडियम आइन और क्लोराइड आइन प्रेजेंट है, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू 2.815 एंगस्ट्रॉम है। तीसरी बात स्टूडेंट्स जो स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये आयनिक क्रिस्टल की हम बात करें, इसके अंदर आइंस मौजूद हैं, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि पॉजिटिव आइन को कितने नेगेटिव आइन सराउंड करते हैं इन अ क्रिस्टल लैटिस। और इसी तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिव आइन जैसे कि क्लोराइड आइन है, उसको कितने पॉजिटिवली चार्ज आइन जो हैं क्रिस्टल लैटिस के अंदर उसको सराउंड किया होता है। इसको स्टूडेंट बेसिकली हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर किसकी इक्वल होता है? दैट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आइंस दैट सराउंड एन आइन, ठीक है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्रिस्टल लैटिस में क्लोराइड आइन को कितने सोडियम आइन सराउंड करते हैं। उसके लिए स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले रेडियस रेशियो की वैल्यू पता होनी चाहिए। रेडियस रेशियो की वैल्यू क्या है? रेडियस रेशियो होता क्या है? ये रेशियो है बिटवीन रेडियस ऑफ पॉजिटिव आइन या कैटाइन ओवर रेडियस ऑफ एनाइन, ठीक है। अब सोडियम आइन की रेडियस की वैल्यू ओवर क्लोराइड आइन की रेडियस की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 0.525 एंगस्ट्रॉम। स्टूडेंट्स अब ये रेडियस रेशियो की वैल्यू आप यहाँ टेबल में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस कोऑर्डिनेशन नंबर के अगेंस्ट फॉल करी है। दैट इज 6 कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री क्या होगी? दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल। स्टूडेंट्स इसी चीज को हम क्रिस्टल लैटिस में ऑब्जर्व करते हैं। हमारे सामने ये NaCl का क्रिस्टल लैटिस है, आप देख सकते हैं क्यूबिक स्ट्रक्चर है। अब हम NaCl के स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से एक्सटेंड करेंगे कि क्लोराइड आइन को आप देख सकते हैं कितने सोडियम आइंस ने सराउंड किया हुआ है। दैट इज 6 सोडियम आइंस, ठीक है, क्लोराइड आइंस के गिर्द मौजूद हैं। तो यहाँ पर
ज्योमेट्री क्या बन रही है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है। स्टूडेंट्स अब हम ये देखना चाहते हैं कि पॉजिटिव आयन यानी सोडियम आयंस को कितने क्लोराइड आयंस जो हैं वो सराउंड करेंगे। तो दोबारा से NaCl का क्रिस्टल लैटिस कंसिडर करते हैं। अब हम कुछ इस तरह से एक्सटेंड करेंगे कि सोडियम आयन जो है वो सेंटर में मौजूद होगा और अब आप देख सकते हैं कि सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयंस जो हैं सराउंड करें इन अ क्रिस्टल लैटिस। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोराइड आयन या सोडियम आयन कितना होगा, दैट विल बी 6। ठीक है, तो हम फर्दर लिखेंगे कि क्लोराइड आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 6 हुआ, यानी नेगेटिव आयन को कितने पॉजिटिव आयन सराउंड करे थे, 6, और इसी तरह से पॉजिटिव आयन को कितने नेगेटिव आयंस ने सराउंड किया था, 6 ने। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आया है सोडियम आयन का और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आया है नेगेटिव आयन दैट इज क्लोराइड आयन का। ठीक है, अब स्टूडेंट्स फर्दर हम क्यूबिक स्ट्रक्चर में NaCl के क्यूबिक स्ट्रक्चर में यूनिट सेल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहेंगे। यूनिट सेल बेसिकली क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है क्रिस्टल लैटिस का जिसके अंदर क्रिस्टल लैटिस की तमाम खूबियां, तमाम फीचर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और यूनिट सेल को ही फर्दर रिपीट करने से हमारे पास क्रिस्टल लैटिस अपीयर हो जाता है। अब यूनिट सेल के अंदर हम कौन सी चीजों को डिस्कस करना चाहते हैं कि एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ आयंस मौजूद हैं, चाहे वो नेगेटिव आयंस हो या पॉजिटिव आयंस हो, और इसी तरह से एक यूनिट सेल के अंदर कितने फॉर्मूला यूनिट्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स हम बेसिकली NaCl के साथ मॉलिक्यूल का वर्ड यूज नहीं करते, हम फॉर्मूला यूनिट का वर्ड यूज करते हैं क्योंकि NaCl आयनिक कंपाउंड है और सॉलिड फॉर्म में ये कभी भी कंबाइंड स्टेट में नहीं होता मौजूद, यानी कि आप ये नहीं कह सकते Na और Cl इस तरह से सॉलिड फॉर्म में इकट्ठे मॉलिक्यूल की तरह मौजूद होंगे, ऐसे नहीं होगा। वेपर फेस में ये चीज पॉसिबल हो सकती है लेकिन सॉलिड फेस में ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती, इस वजह से हम इन्हें फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। तो हम देखना चाहेंगे कि कितने NaCl के इस तरह से NaCl दैट इज अ फॉर्मूला यूनिट, तो पर यूनिट सेल कितने फॉर्मूला यूनिट्स मौजूद होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कि नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस पर यूनिट सेल। उसके लिए स्टूडेंट्स हम आपके सामने ये देखें 3 डायमेंशनल NaCl का क्रिस्टल लैटिस आपके सामने है और इसमें से हम एक यूनिट सेल को कंसीडर करते हैं। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर यूनिट सेल में देख सकते हैं कि कॉर्नर्स पे क्या मौजूद हैं, क्लोराइड आयंस मौजूद हैं, और हमने क्या डिस्कस किया था कि एक क्यूब के कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स इस यूनिट सेल में जो कॉर्नर वाला क्लोराइड आयन है ये इसका कितना पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर मौजूद है, तो स्टूडेंट्स एक क्लोराइड आयन जो यूनिट सेल के अंदर मौजूद है ये फर्दर 8 क्यूब्स के साथ शेयर्ड होता है इन अ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, 8 फर्दर क्यूब्स के साथ शेयर्ड है, तो इसका मतलब है कि इसका इस यूनिट सेल के अंदर कितना पार्ट होगा, 1/8 पार्ट होगा। अब कॉर्नर्स वाले क्लोराइड आयंस को जब हमने कंबाइन किया तो हमारे पास टोटल कितने क्लोराइड आयंस बने, 1 क्लोराइड आयन। और स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि फेजेस पे भी क्लोराइड आयंस मौजूद हैं और फेस वाले क्लोराइड आयंस का कितना पार्ट यूनिट सेल में मौजूद है, दैट इज 1/2। स्टूडेंट्स आप इस चीज को इस तरह से भी समझ सकते हैं जैसे 2 कमरों में जो एक सिंगल दीवार है और उसके अंदर जो खिड़की है वो दोनों के दरमियान इक्वली शेयर्ड है। ठीक है, तो इसी तरह से फेज वाले क्लोराइड आयंस भी 2 यूनिट सेल्स के दरमियान इक्वली शेयर्ड होते हैं क्रिस्टल लैटिस में। तो स्टूडेंट्स जब हम फेजेस वाले क्लोराइड आयंस को कंबाइन करते हैं तो फिर हमारे पास कितने क्लोराइड आयंस आते हैं, 3 क्लोराइड आयंस आते हैं। तो टोटल क्लोराइड आयंस कितने हो गए पर यूनिट सेल, दैट इज 4। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस पर यूनिट सेल दैट इज 4। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स आप सोडियम आयंस को हम देखना चाहते हैं तो आप देखें अब हमने यूनिट सेल इस तरह से लिया है कि सोडियम आयंस जो हैं वो कॉर्नर्स पर मौजूद हैं, और अगेन कॉर्नर्स वाले अभी हमने डिस्कस किया था कि जो आयंस होते हैं उनका एक यूनिट सेल में कितना पार्ट मौजूद होता है, 1/8, और 1/8 पार्ट वाले तमाम कॉर्नर्स पे जो सोडियम आयंस हैं जब हम उन्हें कंबाइन करेंगे तो टोटल 1 सोडियम आयन बनेगा। और इसी तरह से फेजेस वाले सोडियम आयंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 3 फर्दर सोडियम आयंस आएंगे। तो पर यूनिट सेल हमारे पास कितने सोडियम आयंस आए, दैट इज 4। ठीक है, अब नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल कितने होंगे। ठीक है, फॉर्मूला यूनिट्स कितने बनेंगे, 4 NaCl
4 क्लोराइड आइंस हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से। और 4 ही आपके पास क्या है, सोडियम आइंस। तो एक फॉर्मूला यूनिट कब बनता है, जब Na और Cl इस तरह से हम लिखें। तो यहां पर आप देखें कितने फॉर्मूला यूनिट बने, 1 2 3 एंड 4। तो पर यूनिट सेल कितने फॉर्मूला यूनिट्स हुए, 4 NaCl के फॉर्मूला यूनिट्स हुए, ठीक है, कि आप कह लें कि 4 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl आर प्रेजेंट पर यूनिट सेल। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपको NaCl का क्रिस्टल लैटिस ड्रॉ करना भी आना चाहिए। उसका भी मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताती हूँ ताकि आप आसानी से इसे ड्रॉ कर सकें। हम करेंगे क्या स्टूडेंट्स के हम 3 सेट्स बनाएंगे 3 लाइंस के, कुछ इस तरह से। ये देखें मैं 3 सेट्स इस तरह से बना रही हूँ लाइंस के, जहां से लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए थोड़ी सी स्ट्रेट कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये 3 सेट्स जब हमने ऐसे ड्रॉ कर लिए, अब हमने इनको कंबाइन करना है। मैं यहां पर आती हूँ, ये फर्स्ट 3 लाइंस हैं, हम इनको ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब ये जो सेकंड वाला सेट है इसकी लाइंस को इस तरह से करेंगे और ये थर्ड वाले सेट की लाइन को इस तरह से ज्वाइन किया। अब यहां भी सेम ज्वाइनिंग, फर्स्ट 3 लाइंस ऐसे, सेकंड वाली इस तरह से, थर्ड वाली इस तरह से, ठीक है। इसको यहां से कंप्लीट कर लें। अब हमने इनके कॉर्नर्स को मैच करना है। ये फर्स्ट कॉर्नर ये इस तरह से ऐसे, और इधर के भी कॉर्नर्स को ऐसे मैच कर दें, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने एक सेंटर में लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, और इन तीनों सेंटर की लाइंस को ऐसे कट्स लगाने हैं और बैक साइड पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो बेसिक क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर था वो आ गया है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम क्या करने जा रहे हैं, हम प्लेसमेंट करेंगे आइंस की, ठीक है। ब्लैक शेड से मैं क्या लगाऊंगी, क्लोराइड आइंस, और रेड से सोडियम आइंस हम लगाएंगे, ठीक है। अभी क्या कहा था कि कॉर्नर्स पे क्या आएंगे, क्लोराइड आइंस आएंगे इस तरह से। 8 कॉर्नर्स होते हैं, ये क्लोराइड आइंस, कॉर्नर पे क्लोराइड, यहां पर भी, यहां पर भी। और हमने क्या कहा था, कॉर्नर्स के अलावा कहाँ मौजूद होंगे, फेजेस पे। ये फेज है, ये सेंटर पॉइंट आएगा, इधर फेज पे लगा दें, ये फेज का सेंटर है, इधर ये फेज, जहां देखिए प्लस बनता है ना, ये देखें ये बॉटम वाला फेस, इसका प्लस यहां पर आ रहा है, ये ऐसे लगा दिया। ये सेंटर वाला यहां पर, सॉरी दैट इज नॉट अ फेस, ठीक है, ये तो इसका सेंटर है, ठीक है। आप देखिए हमारे 6 फेजेस हैं, ये बैक पे फेज रह गया, बैक वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स पे आ गए हैं और 6 फेजेस पे 1 2 3 4 5, और देखिए ये फ्रंट फेस रह गया था यहां पर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स 2 क्लोराइड आइंस हैं, तो बीच में क्या होगा, सोडियम आएगा। 2 क्लोराइड बीच में सोडियम, 2 क्लोराइड आइंस बीच में सोडियम आइन, 2 क्लोराइड सोडियम आइन, 2 बैक वाले क्लोराइड आइंस सोडियम आइन, क्लोराइड आइंस सोडियम आइंस, नीचे वाले देखें क्लोराइड आइंस सोडियम आइंस, यहां पर देखें 2 क्लोराइड सोडियम आइंस, ये सोडियम आइन है, क्लोराइड आइन, और यहां पर क्या आएगा, सोडियम आइन आएगा, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट सेंटर में देखें, ये भी क्लोराइड है, ये भी क्लोराइड है, इसको बैलेंस कौन करेगा, सोडियम आइन करेगा। लास्ट वाला बैक पे रह गया है, ये भी क्लोराइड है, ये भी क्लोराइड है, इसको बैलेंस कौन करेगा,
सोडियम आयन करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये लास्ट रह गया है, यहां पर भी सोडियम आयन आएगा, यहां पर भी सोडियम आयन आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से देखिए हमने तमाम आयंस जो हैं इस क्रिस्टल लैटिस में, ये क्लोराइड है और ये सोडियम है, ये यहां पर भी आपको बता दिया है। तो ये बड़ी आसानी के साथ आप क्रिस्टल लैटिस ऑफ NaCl ड्रॉ कर सकते हैं। हम लिख देते हैं क्रिस्टल लैटिस ऑफ NaCl। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज बुक का क्वेश्चन भी है जिसके अंदर आपको कहा गया है कि स्ट्रक्चर ऑफ NaCl को डिस्कस करें। ठीक है, साथ ही साथ आपको कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताना है और नंबर ऑफ आयंस एंड फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल भी बताने हैं और क्रिस्टल लैटिस भी ड्रॉ करना है। तो अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो आपका बुक का वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लैटिस एनर्जी की। लैटिस एनर्जी बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स? अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द गैसियस आयंस, यानी वो एनर्जी जो रिलीज होती है जब 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल बनता है। ठीक है, 1 मोल आयनिक क्रिस्टल किससे बनेगा? फ्रॉम गैसियस आयंस। याद रहे स्टूडेंट्स, NaCl की अगर हमने बात की थी तो सोडियम इज अ मेटल। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? सोडियम आयन में, और इसका फेज भी चेंज करेंगे, गैसियस फेज रखेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स क्लोरीन इज अ गैस। ठीक है, और इसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर दोबारा से देखें, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द गैसियस आयंस, यानी इस फॉर्म में जब आयंस आपस में कंबाइन होकर क्रिस्टल लैटिस बना दें सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, गैसियस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में या आप कह लें कि क्रिस्टल फॉर्म में ये चेंज होते हैं, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी कहते हैं। या इसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू आइसोलेटेड आयंस, यानी वो एनर्जी जो इस सॉलिड क्रिस्टल को हम प्रोवाइड करते हैं ताकि ये आयंस में, गैसियस आयंस में कन्वर्ट हो जाए, तो इस एनर्जी को क्या कहेंगे? लैटिस एनर्जी कहेंगे। ठीक है, दोनों तरह से एनर्जी रिलीज हो जब सॉलिड क्रिस्टल बने, या एनर्जी हम सप्लाई करें ताकि ये सॉलिड क्रिस्टल टूटे और अपने गैसियस आयंस में कन्वर्ट हो जाए, तो इस एनर्जी को क्या कहेंगे? लैटिस एनर्जी कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है साइज ऑफ आयन पे। ठीक है, लैटिस एनर्जी इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ आयन। अगर हम साइज ऑफ कैटाइन की बात करें पहले, ठीक है, तो साइज ऑफ कैटाइन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे लैटिस एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है, उसकी वजह क्या है? साइज बढ़ने से आयंस जो होते हैं वो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना शुरू हो जाती है और वो लेस टाइटली पैक्ड होते हैं। अब यही एग्जांपल यहाँ पर देखें कि यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम ब्रोमाइड दोनों हैं और उनकी लैटिस एनर्जी आपके सामने मौजूद है। तो देखें, डाउन जाते हुए पोटेशियम का साइज क्या है? बढ़ गया है, साइज कैटाइन का बड़ा है और हमने एनाइन का साइज सेम रखा है। तो फिर हम क्या डिस्कस करते हैं? इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ कैटाइन ऑन लैटिस एनर्जी। साइज बढ़ा तो लैटिस एनर्जी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, ड्यू टू लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द आयंस। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें एनाइन की, लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनाइन। जब हम कैटाइन सेम रखते हैं तो साइज ऑफ एनाइन बढ़ने से क्या होगा? अगेन लेस टाइट पैकिंग होगी आयंस के दरमियान और लेस अट्रैक्शन हो जाएगी। अब आप देखिए, क्लोराइड का साइज छोटा है, ब्रोमाइड का बड़ा है, आयोडीन का सबसे बड़ा है। तो साइज एनाइन का बढ़ने से क्या हो रहा है? लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो एक बात होगी कि साइज कैटाइन का हो या एनाइन का हो, साइज ऑफ आयन बढ़ने से क्या होता है? लैटिस एनर्जी डिक्रीज होती है। ठीक है, फर्दर एक और फैक्टर इफेक्ट करता है, दैट इज द चार्ज। ठीक है, अब चार्ज ऑन कैटाइन वो कैसे इफेक्ट करता है और चार्ज ऑन एनाइन
वो लैटिस एनर्जी को कैसे इफेक्ट करेगा? स्टूडेंट्स, कैटाइंस में जब चार्ज इंक्रीज करता है, जैसे सोडियम आयन है, कैल्शियम आयन है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, अब जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जा रहा है तो क्या हो रहा है? साइज स्मॉल हो रहा है, ठीक है, और चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस वो भी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है कि कैटाइन पे जब चार्ज बढ़ता है तो साइज भी छोटा होता जाता है। तो ये दोनों चीजें लैटिस एनर्जी को सपोर्ट करती हैं और लैटिस एनर्जी हाई होगी। ऐसे आयनिक कंपाउंड्स जिसमें कैटाइन पे चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज कम होगा, तो इस तरह के आयनिक कंपाउंड्स की लैटिस एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब एनाइन के साइज में एनाइन के केस में चार्ज जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है। अब देखिए एनाइन में चार्ज हम बढ़ाते हैं, क्लोराइड है, सल्फाइड है और इसी तरह से फॉस्फेट है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, जैसे जैसे चार्ज एनाइन पे बढ़ेगा तो साइज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब चार्ज बढ़ने से तो अट्रैक्शन बढ़ेगी, लेकिन साथ ही क्योंकि एनाइन का साइज भी बढ़ जाएगा तो साइज बढ़ जाने से क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। चार्ज ज्यादा होने से बेशक लैटिस एनर्जी इंक्रीज करने में सपोर्ट कर रही है, लेकिन क्योंकि जिस एनाइन का चार्ज ज्यादा होता है उसका साइज भी बड़ा होता है और साइज बड़ा होने की वजह से क्या होगा? लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो दो फैक्टर से आपने देखा कि लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ आयन। कैटाइन या एनाइन का साइज हो वो बढ़ने से लैटिस एनर्जी डिक्रीज होती है। चार्ज ऑन कैटाइन के केस में कैटाइन का चार्ज बढ़ने से लैटिस एनर्जी बढ़ती है, जबकि एनाइन के केस में चार्ज बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बढ़ेगी लेकिन साइज ऑफ एनाइन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस कम हो जाएगी और लैटिस एनर्जी भी कम होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम अपना यहाँ पर खत्म करते हैं। आज के लेक्चर में हमने बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ NaCl और हमने लैटिस एनर्जी को डिस्कस किया। होप सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।